शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। रा पर भी शद है, या पर भी शद है, और फिर या पर खड़ी ज़बर है, इसलिए या को ज़रा खींचेंगे। व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन, क़ुर्रत अयुनियु, चूँकि आगे मिलाकर पढ़ना है। क़ुर्रत अयुनियु वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की 12वीं सिफत है। 12 सिफ़ात अल्लाह के नेक बंदों की हैं जिनको अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि ये मेरे बंदे हैं। तो जिसमें ये 12 सिफ़ात आ जाएंगी वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाएगा और फिर आखिरत में उसको बड़ी ऊंचे दर्जे की जन्नत मिलेगी। तो ये 12वीं सिफत है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये वो लोग हैं, यानी अल्लाह के नेक बंदे, ये वो लोग हैं जो ये दुआ मांगते हैं, ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों की तरफ से और हमारी औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें तक़वे वाले लोगों का सरबराह बना। यहाँ अल्लाह ताला ने यह बताया है कि आदमी ये दुआ करता रहे कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक और बीवियों की तरफ से आँखों की ठंडक नसीब फरमा और नेक लोगों का मुझे सरबराह बना। जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि बीवी नाफरमान है या बीवी का रवैया और सलूक अच्छा नहीं है, या औलाद नाफरमान है, औलाद का रवैया और सलूक अच्छा नहीं है, वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह उनकी परेशानी 100% जाती रहेगी, क्योंकि ये दुआ कुरान ने हमें ख़ुद सिखाई है। कौन सी दुआ? ये पढ़नी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़नी है। इसका इंशाअल्लाह असर यही होगा कि अल्लाह ताला उनको आपकी आँखों की ठंडक बना देगा। औलाद का नेक होना, बीवी का नेक होना इंसान के लिए आँखों की ठंडक का सामान बनता है। हम ये फ़िक्र तो करते हैं कि मेरी औलाद रोज़गार के लिहाज से मज़बूत हो जाए, पाँव पे खड़ी हो जाए, लेकिन ये ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि मेरी औलाद में ऐसी ज़िंदगी आ जाए जिससे उनकी आखिरत बन जाए। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि औलाद को पढ़ा लिखा दिया, दुनियावी तालीम दिला दी, लेकिन दीन नहीं सिखाया। वही औलाद बड़ी होकर औलाद के लिए दर्द सर बन जाती है। चंद दिन पहले ही ये मैं एक क्लिप सुन रहा था, उनका नईम भट्ट साहब का, ना उनका नहीं, ये एक मैं तहरीर पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा हुए थे अपनी ज़िंदगी के 3 वाक़यात, कि ये 3 वाक़यात मेरी आँखों के सामने आए हैं। उनमें से एक उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि किसी फ़िल्मी अदाकार का नाम लिखा था, आज से कोई 20-30 साल पहले का वाक़या था। वो लाहौर में रहते थे, तो उनका बेटा उनकी बीमारी के वक्त में उनके पास आया कि आप ये मकान मेरे नाम करो। तो बाप ने कहा कि मैं बीमार हूँ, अभी इस हालत में मकान तुम्हारे नाम करा दूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बाहर सूरत तुम्हारा मकान चाहिए। तो वो वालिद कहता रहा कि नहीं, इस सूरत में नहीं हो सकता। तो बेटे ने पिस्तौल निकाल ली, उसने कहा कि नाम करा दो वरना तुम्हें उड़ा दूँगा, ख़ुद मुझे मिल जाएगा। तो बाप घर में गया और पैसे रखे हुए थे, अच्छी खासी कोई मिकदार थी, वो लेकर आया और बेटे को कहा कि बस दोबारा ना आना मेरे पास, ये पैसे लेकर चले जाओ। तो जिस बेटे को दीन नहीं सिखाया तो वो फिर गोली निकाल कर सीने के सामने आ गया। अगर औलाद को दीन सिखा देंगे, ये औलाद आँखों की ठंडक बनेगी। फर्मा बरदार औलाद का होना ज़रूरी है, औलाद का नेक सालेह होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसकी तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए, ये है कि उनकी तालीम अच्छी हो जाए। तालीम अच्छी दिलाना कोई बुरा नहीं है, ना ही कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ स्कूल कॉलेज पढ़ाना, लेकिन दीनी तालीम दिलाना भी ज़रूरी है कि कम अज़ कम उनको नमाज का, शरीयत का, वालिदैन के आदाब का, दीनदारी का कुछ तो पता हो। औलादें बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले जाती हैं, लेकिन देख कर नाजरा कुरान पढ़ना भी नहीं आता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है
और वालिदैन को इसकी फ़िक्र भी नहीं होती कि क्या हो रहा है। घरों में बच्चे ट्यूशन पे ना जाएं, परेशान हो जाते हैं, वालिदैन डांटते भी हैं, मारते भी हैं। और बच्चा मोबाइल पे गलत चीज़ें देख रहा है, उस पर गाने सुन रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, नामहरम औरतें हैं उनका कोई क्लिप है, ड्रामा है, उसको बच्चा देख रहा है, उसकी कोई परवाह ही नहीं है कि कोई नहीं, खैर है। लेकिन वही बच्चा होमवर्क ना करे तो उसको सारे डांट डपट करते हैं। तरबियत शुरू से बच्चों की करनी है। मेरी तरबियत से ये मुराद नहीं है कि डंडा लेकर खड़े हो जाएं, ख़बरदार तूने ऐसा किया क्यों है। प्यार मोहब्बत से उनकी फ़िक्र की जाए, उनकी अच्छी ज़हन साजी की जाए, उनको बताया जाए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना। ख़ुद मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से अपने औलाद की तरबियत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर तशरीफ़ ले, हज़रत हसन हुसैन ने हाथ के अंदर कंगन पहन रखे थे। अब कंगन पहनना मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, सोने चांदी के हों, औरतों के लिए जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हाथ में कंगन देखे तो आपको नागवार गुजरा, आप घर में दाखिल ही नहीं हुआ, वापस आ गए। सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला सरकार दो आलम इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए, तो वो आपकी नागवारी को कैसे गवारा कर सकती थी। उन्हें उसी वक्त कंगन के 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके हसनैन के हाथों में पकड़ा दिए कि ले जाओ ये, यानी अब्बा जी को दिखला दो कि हम आपकी नाफरमानी और नागवारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कंगन क्या चीज़ है। तो वह कंगन लेकर आए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से ये नहीं फरमाया कि भाई ये क्या किया है, कोई बात नहीं। आपने एक सहाबी को कहा कि ये ले जाओ बाज़ार में और इसकी बजाय किसी दूसरी चीज़ के बने हुए ले आओ, जैसे हाथी के दांत वगैरह के, इसलिए कि बच्चों के लिए, मर्दों के लिए सोने चांदी का जेवर पहनना जायज़ नहीं है, तो बच्चों के लिए भी पहनाना ठीक नहीं है बड़ों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तब्दील करवा दिया। ये बताया कि बच्चों की बचपन से तरबियत करो। हाँ, आपने प्यार से तरबियत की है, शफ़क़त से तरबियत की है, मीठे बोल से तरबियत की है, आपने मार के तरबियत नहीं की, डंडे नहीं मारे, उनको प्यार मोहब्बत दिया है। तो तरबियत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन होनी हुस्न अखलाक के साथ चाहिए। ऐसे वो हदीस तो मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुज़र रहे थे, तो हज़रत हसन आपके साथ थे। तो वहाँ सदक़े की कोई खजूर पड़ी थी, हज़रत हसन ने उठाई और मुँह में डाल ली। तो अल्लाह के नबी ने, सही बुखारी के हदीस है, अल्लाह के नबी ने हज़रत हसन के मुँह में उंगली डाली। आपने फरमाया कख कख, अरबी में बाहर निकालो, थू थू जिसको हमारे कहते हैं, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ला तहिल्लु लना सदका, हसन हमारे लिए सदका हलाल नहीं होता, हम अहले बैत में से हैं। आले रसूल के लिए, अहले बैत के लिए सदका हलाल नहीं है। हालांकि बच्चा था, खा एक खजूर उठा के मुंह में डाल ही लिए तो क्या फ़र्क हो गया। लेकिन हमें बताया गया कि नहीं, बच्चों के हमने ज़हन साजी करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, कुर्रत आयुन, फिर बच्चे आँखों की ठंडक बनेंगे। जब बच्चे को शुरू से तरबियत दे दी गई, अच्छी तरबियत दे देगी, अदब एहतराम सिखा दिया गया, बच्चियों को सर पे दुपट्टा डालना सिखा दिया गया और बड़ों के सामने अदब से बोलना सिखा दिया गया, जब ये बड़ा होगा तो इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी में तरबियत होगी। अगर शुरू से उनको बेमुहार छोड़ दिया, बच्चे को तो शऊर ही नहीं है किसी बात का, वो गलत आदतों पर पक्का हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा, अब हम उसकी तरबियत करना चाहेंगे तो अब तरबियत हो भी नहीं सकेगी, इसलिए कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब आदतें पक्का हो चुकी हैं। तो आपने सुना होगा बचपन वाली बात 55 तक चलती है, बचपन का लिखा हुआ 55 तक नक्श रहता है। इसलिए जो हिफ्ज़ है वो बचपन में कराते हैं, क्योंकि बचपन में जो हिफ्ज़ हो जाए फिर 55 साल तक रहता है, यानी बुढ़ापे तक रहता है। बड़ी उम्र में हिफ्ज़ हो जाए तो इतना पुख्ता नहीं होता अमूमन जितना छोटी उम्र का होता है। इसलिए बचपन से बच्चों की तरबियत की जाए। बीवियाँ कैसे आँखों की ठंडक बनेंगी, बीवी का इंतखाब करते हुए अच्छी बीवी चुनी जाए। अल्लाह के नबी की हदीस मारूफ़ है जो मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ। आपने फरमाया फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, कि औरत से निकाह किया जाता है, लड़की का इंतखाब किया जाता है 4 वजहों से, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। औरत का माल देखकर, उसकी ख़ानदानी मकाम देखकर, उसका हुस्न व जमाल देखकर और उसकी दीनदारी देखकर। माल, हसब नसब, हुस्न व जमाल और दीनदारी। आपने फरमाया फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तुम दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करके कामयाब हो जाना, अल्लाह तेरा भला करे।
तो आपने ये नहीं फरमाया कि दीनदार औरत से निकाह करना, आपने फरमाया फर बिज़ाति दीनदार से निकाह करके कामयाब हो जाना, कि अगर तुमने दीनदारी से वाली बुनियाद पर निकाह कर लिया फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुकद्दर हो गई। तो इसलिए अगर बीवी का इंतखाब करते हुए अच्छी बीवी का इंतखाब होगा तो आँखों की ठंडक बनेगी। अगर शुरू में उसकी दीनदारी को पसे पोस्ट डालकर दूसरी चीज़ें देखने लग गए फिर कोई ज़रूरी नहीं कि वो आँखों की ठंडक बने, फिर वो आँखों के अंदर मिर्चें भी बन सकती हैं। तो उसके लिए शुरू में ख्याल रखना ज़रूरी होगा। फिर जब बीवी आ गई अब हुस्न सलूक का हुक्म है। अब ये नहीं है कि तू कैसी हो कैसी है, मेरी तुझसे शादी हो गई, मेरी किस्मत में तू थी फलाना और ये और वो, अब उसको ताना देना नहीं सजता। जब आपने उसको कह दिया कि मैंने कबूल किया तो फिर कबूल हो गई है, अब वो आपकी बीवी है, आपकी इज़्ज़त है। अब ज़िंदगी भर उसके साथ हुस्न सलूक के साथ रहना है। अब आँखों की ठंडक इस तरीके से बनेगी कि आप उसे प्यार दें, आप उसे मोहब्बत दें, आप उसे हुस्न सलूक दें, तो आपकी आँखों के लिए ठंडक बन जाएगी। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद का वाक़या लिखा है। उन्होंने कहा मेरी वालदा स्कूल में टीचर थी, तो एक दफ़ा वो स्कूल से थकी हुई शाम को आई तो मेरे वालिद साहब ने खाना मांगा, तो उन्होंने खाना लाकर जो सामने रखा तो वो रोटी जली हुई थी। तो वालदा रोटी रख कर गई और पानी लेने के लिए गई, मैंने देखा तो रोटी तो बिल्कुल जली हुई है। तो मेरे दिल में ये था, उसे कहने लगे मैं बच्चा था, मेरे दिल में ये था कि अभी जब अम्मी आएगी ना तो वाले साहब इसको अच्छा खासा डांटेंगे कि ये जली रोटी तो मैं भी नहीं खा सकता। का वालदा आई और पानी रख कर चली गई और वाले साहब ने कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा पता नहीं उन्होंने रोटी देखी नहीं है, ये क्या बात है। वाले साहब ने खाना खा लिया तो मैंने वाले साहब से कहा कि आपने देखा नहीं कि रोटी जली हुई थी? तो उन्होंने कहा देखा है। तो कहने लगे फिर मैंने कहा कि आपने अम्मी को समझाया नहीं कि रोटी जली हुई नहीं पकाते? तो उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ हो। फिर उनको मुझे कमरे में ले गए, फिर मुझे कहा कि बेटा देखो मुझे पता था कि रोटी जली हुई है, लेकिन इस तरफ देखो कि तुम्हारी माँ सारा दिन ड्यूटी करके आई है, स्कूल में पढ़ा के आई है, वो थकी हुई है। अब अगर इस मौके पर मैं उसको सख्त बोल देता कि कैसी रोटी पका के लाई है, रोटी पकाना भी नहीं आती, मेरा जो ज़ुबान का बोल निकलता वो उसकी ज़िंदगी को जला के रख देता। किसी की ज़िंदगी को जलाने से ख़ुद जली हुई रोटी खा लेना बेहतर है। तो कहने लगे कि उनका ये बोल मेरे अंदर नक्श हो गया कि मैं अगर सख्त बोलता तो उनका दिल जलता, और अगर मैंने उनको नहीं बोला तो मैंने जली हुई रोटी खा ली। जली हुई रोटी से क्या नुकसान हो गया जितना नुकसान किसी का दिल जलाने से होता। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, फिर घरों में बीवियां ठंडक बनती हैं अच्छे अखलाक से। अब जब आ गई है बीवी, अब हुस्न सलूक है। अब चाहे जैसा कैसा भी हो, उसकी तरफ से नागवारी हो, फिर बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखना। उसको कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े लेकर देना, खाने की ज़रूरत है खाना लेकर देना, इलाज की ज़रूरत है उसका इलाज कराना, मेके जाना चाहती है उसको पहुंचा कर आना, वो अपनी बहन की दावत करना चाहती है, उसकी बहन की भाई की शादी हुई है, भांजे भतीजे की शादी हुई है, वो अपने घर में पूरे जोड़े को दावत करना चाहती है, उसका साथ देना, दावत का ख़र्चा बर्दाश्त करना। ये वो चीज़ें हैं जिससे फिर बीवी आदमी के लिए आंखों की ठंडक बन जाती है। जब आदमी बीवी के इन सारी चीज़ों का, उसकी खुराक, उसका लिबास, उसका इलाज, उसके रिश्तेदारों का इकराम, एज़ाज़, उनकी दावतें, इन चीज़ों का ख्याल रखता है, फिर अल्लाह उसकी आंखों की ठंडक बना देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बीवियां आंखों की ठंडक बनती हैं और औलादें आंखों की ठंडक बनती हैं। औलाद को कभी भी गुस्से में ना मारें, इससे कभी भी आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक नहीं बनेगी। अगर औलाद को अपने तंबीह करनी है उस वक्त करें जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए। ये कमाल है बाप का कि वो अपने गुस्से में होने की हालत में औलाद को तंबीह न करे। जब अपना गुस्सा ख़त्म हो जाए फिर तंबीह करे। अब पता चला कि इसको बाप बनना आता है, वरना ऐसा बाप बनना तो सबको आता है। बेटे ने गलती की, रख के थप्पड़ मारा, ऐसा तैसा, और दिल में क्या कहा, बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए, समझाना भी चाहिए उनको। ऐसे सर पे चढ़ जाते हैं, ऐसी तरबियत ख़राब हो जाती है, ऐसे बेअदब हो जाते हैं। असल में अपनी गलती पे मट्टी डाल रहे, अपने आप को छुपा रहा है। ख़ुद गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से को तो आप काबू में नहीं ला सकते, अपनी तरबियत तो आपकी हो ही नहीं, आप बच्चे की कैसे तरबियत करेंगे। आप उस वक्त चुप कर जाएं जिस वक्त आपको गुस्सा आया हुआ है। जब आपका गुस्सा रफू चक्कर हो जाए फिर उसको बुलाएं, फिर उस पर आपने गुस्सा करना है, फिर आपने डांट डपट करनी है, फिर आपने उसको सख्त लहजे में बोलना है, बोलें, सख्त तंबीह करनी है, करें। इसलिए कि जब अब आप करेंगे तो आप कंट्रोल में होंगे।
अब आप इतना गुस्सा कर रहे होंगे जितना बच्चे की ज़रूरत है और जितना उसकी गलती थी। आप आपे से बाहर नहीं हो रहे होंगे। आप गुस्सा करके बाद में पछता नहीं रहे होंगे कि यार मैं बच्चे ने इतना कसूर तो नहीं किया था जितना मैंने उसको डांट दिया, क्योंकि अब आपका गुस्सा तो है नहीं, अब तो मसनूई गुस्सा है। मसनूई गुस्सा तो उतना होगा जितनी ज़रूरत है। जब मसनूई गुस्सा नहीं होगा और अंदर से उठने वाले जज्बात का गुस्सा होगा तो वो तो तबाही मचा देगा। फिर तो मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को यहाँ गिरेबान से पकड़ा और घसीट के लेकर उसको थप्पड़ मारा। ऐसा जुल्म तो आदमी दुश्मन के बच्चे के साथ भी नहीं करता, करना वो भी नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त वो गुस्से में है, खुद गुस्से में बेकाबू हो रहा है। तो ऐसे वक्त में कभी औलाद की तरबियत नहीं होती, कभी औलाद आँखों की ठंडक नहीं बनती। फिर ये नहीं रोना चाहिए हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारे बच्चे हमारे साथ हुस्न अखलाक से पेश नहीं आते, हमारे बच्चे हमारे ऊपर जान निछावर नहीं करते। आपने क्या किया है बच्चों के साथ? आप अपनी बातें भूल गए हैं और बच्चे से कहते हैं कि वो ख्याल रखे। आप बड़े होकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने आप को सही नहीं तरबियत दे सके बच्चे को। आप बच्चे से छोटी उम्र का होकर ये तवक्को रखते हैं कि उसको बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसको पूरा लिहाज रखना चाहिए, बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, बड़े क्या होते हैं। आपको नहीं पता कि बड़े कैसे होते हैं बच्चों के साथ, आपको खुद तो तरीका नहीं आता और आपकी अपनी तबीयत पर तो कंट्रोल नहीं है। आप बच्चों से तवक्कुआत रखते हैं कि जैसे वो वक्त के जुनैद बगदादी हूँ। ये बाप का कसूर है। लिहाजा औलाद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको प्यार में समझाना चाहिए। फिर ये तो बिल्कुल ही नादानी है, बच्चा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर उसको डांटा जा रहा हो और उसको मारा जा रहा हो, खुदा की पनाह। इससे बड़ी कम अकली बेटे को उसकी बीवी के सामने डांटना, इतनी ज़्यादा नादानी। अब बाप वादवा ये समझता है बेटा है मेरा, बच्चा है अभी, तो आपके लिए बिलाशुबा बच्चा है, वो 20-25 साल का है, लेकिन इस वक्त वो शोहर बना हुआ है, उसकी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। आपने उसको डांटना है, तंबीह करना, उसकी बीवी के सामने ना करें, उसकी बीवी के सामने आप उसको इज़्ज़त दें, तन्हाई में बुलाकर आप उसको जो नसीहत करनी है, तंबीह करनी है, करें। हमारे यहाँ सराकी की मिसाल है, जब बेटा बाप का जूता पहनने लग जाए तो फिर बाप को चाहिए कि वो बेटे को बेटा ना समझे, फिर उसको दोस्त समझे। जब बेटे का कद इतना बड़ा हो जाए कि उसको बाप का जूता पूरा आ जाए, बस बाप समझ जाए क्या वो बेटा नहीं है। अब ये ना कहे कि छोटा बेटा जो चाहूँ कहता हूँ, अब ये समझे कि वो मेरा दोस्त है। जैसे आदमी दोस्त को ज़रा औकात में रह के बात करता है, ज़रा ख्याल में रह के तंबीह करता है और एहतियात से बोलता है, अब बेटे को भी ऐसे समझे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये वो चीज़ें हैं जिससे घरों में औलाद से आँखों की ठंडक मिलती है, घरों में बीवियों से इंसानों को ठंडक मिलती है आँखों की। हम ये असबाब इख्तियार करते नहीं तो फिर आँखों की ठंडक नहीं मिलती। फिर हम कहते हैं कि हमारी बीवी गलत है और हमारे बच्चे गलत हैं। दरअसल हम शोहर गलत होते हैं और हम बाप गलत होते हैं। हम शोहर ठीक हो जाएं और बाप ठीक हो जाएं, फिर इंशाअल्लाह देखें कैसे घरों में आँखों की ठंडक आती है। ये वो असबाब हैं जिनसे ठंडक हासिल की जा सकती है, और साथ ही साथ दुआ भी मांगते रहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अल्लाह मुझे नेक लोगों का सरबराह बना, कि अल्लाह इन बीवी बच्चों का सरबराह तो मैंने बनना ही है, ऐसी मेहरबानी फरमा कि इनको नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, ताकि मैं इन नेक लोगों का सरबराह बनूँ। हमारे यहाँ इसकी फ़िक्र भी कम होती है कि मेरे घर के अफराद सारे नेक हों, मुत्तकी हों। अमूमन ये होता है कि पैसे में आगे बढ़ जाएं। माल कमाना मेरे भाइयों बुरा नहीं है, लेकिन माल में ऐसा लगना कि औलाद की दीनदारी की फ़िक्र ना हो, ये बहुत बुरा है। तो जिन लोगों में ये 12 सिफ़ात होंगी, अल्लाह उनको क्या देगा? पहले 12 सिफ़ात मैं दोहरा देता हूँ, आगे इनाम है उनका। पहली सिफत, ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। दूसरी सिफत, जब उनके साथ कोई बदज़ुबानी से पेश आता है तो वो खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, उलझने वालों के साथ उलझते नहीं हैं, टेढ़ी उंगलियों से घी निकलवाने वालों के साथ टेढ़ी उंगलियों से घी नहीं निकालते, वो सीधे ही रहते हैं। और तीसरा, रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं। चौथा, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, दुआएं मांगते हैं। पाँचवां, अपनी आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखते हैं। छठा, शिरक नहीं करते। सातवां, नाहक कत्ल नहीं करते। आठवां, ज़िना नहीं करते। नौवां, झूठी गवाही भी नहीं देते और नाहक कामों में शिरकत भी नहीं करते। 10वां, अगर कोई लोग किसी नामुनासिब मजलिस में बैठे हों तो वहाँ से इस तरह गुज़र जाते हैं कि उस मजलिस में शरीक भी नहीं होते और उस मजलिस के हाज़रीन को दिल से हकीर भी नहीं जानते। हमने दूसरों की कमियां नहीं देखनी, अपनी कमियां देखनी हैं। और 11वां, अल्लाह के कुरान को पूरे ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं। और 12वां,
वो ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारी औलादों और बीवियों की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। तो जिन आदमी में 12 खूबियाँ तो अल्लाह क्या देता है, उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी ये 12 सिफ़ात लेकर आ जाएंगे, ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं उनके दुनिया में इस सब्र के बदले में जन्नत के ऊंचे ऊंचे महल्लात अता फरमाऊँगा और वहाँ उनका दुआओं और सलाम से इस्तकबाल कराया जाएगा। जो आदमी 12 सिफ़ात लेकर आएंगे जन्नत के बाला खाने नसीब होंगे, फ़रिश्तों की सलामी नसीब होगी, खालिदीन फ़ीहा हमेशा उसमें रहेंगे, हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा उनके ठहरने की जगह, रहने की जगह बड़ी बेहतरीन होगी। आखिर में अल्लाह ने फरमाया कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। ऐ मेरे पैगम्बर आप इन लोगों से कह दें कि मेरे रब को तुम्हारी ज़रा भी परवाह ना होती अगर तुम उसको न पुकारते, कि अगर तुम अल्लाह की इबादत ना करो तो अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अल्लाह भी मुस्तगनी है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। और फिर फरमाया कि अगर ऐ काफरो अब जबकि तुमने हक़ को झुटला दिया है, फ़क़द कज़्ज़बतुम तुमने हक़ को झुटला दिया है, फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा ये झुटलाना तुम्हारे गले पड़ कर रहेगा। काफरों ने जो दीन को झुटलाया है इसका नुकसान किसी और को नहीं, ख़ुद उन्हीं की अपनी ज़ात को होगा। क़यामत वाले दिन वो इसकी सज़ा भुगतेंगे। ये हमें बताया गया कि अल्लाह को किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। मैं तीसरी दफ़ा फिर ये 12 सिफ़ात दोहराता हूँ इस नीयत और निस्बत से कि हम नीयत करें कि हम इन पर अमल करेंगे। नंबर 1 हम ज़मीन पर आजिज़ी से चलेंगे, अकड़ खानी नहीं दिखलाएंगे। गाड़ी पर बैठते हुए, गाड़ी से उतरते हुए, किसी जगह सोफ़े पे बैठते हुए आजिज़ी वाला रूप होगा। दूसरा हमारे साथ कोई बदज़ुबान होगा, हमें सीधी सीधी सुनाएगा। हमारे ज़माने कहते हैं तड़ियाँ देना, हमें कोई सीधी सीधी सुनाएगा, तड़ियाँ देगा। तड़ियाँ बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते, बोलते हैं। अच्छा, तो हम नहीं आगे से उसको सीधी सुनाएंगे और तड़ियाँ देंगे, हम मीठा बोलेंगे। अल्लाह आपका भला करे हुए। तीसरा हम इंशाल्लाह रातों को तहज्जुद पढ़ेंगे। 11:30-32 पर टाइम शुरू हो जाता है, तो पढ़ के सो जाया करें। जिनको जल्दी नींद आ रही होती तो सोने से पहले पढ़ लिया करें। चौथा मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे वक्त निकाल कर। ये दुआएं ना मांगा करें अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ये कोई दुआ नहीं है। ऐसे ऐसे करते रहना, फिर उसके बाद ऐसे, ये क्या चीज़ है? ये तो नऊज़ बिल्लाह हमने कोई अल्लाह के साथ मजाक किया है कि जैसे आदमी किसी बड़े अमीर आदमी के पास चला जाए पैसे मांगने के लिए और यूँ कहे जी 1 लाख रुपया चाहिए था, बस चुप करके बाहर निकल गया। वो बुला के 2 लगाएगा भी सही, कहेगा मेरी दरबार की तौहीन की है तूने, ऐसे बात करते हैं मेरे साथ, तुम मेरा मजाक करने आया था। तो मेरे अजीज़ भाइयों हम भी अल्लाह से ऐसे ना मांगा करें, हम आधा मिनट मांग लें लेकिन ऐसे हाथ उठाकर तवज्जो करके फिर मुंह पे ऐसे हाथ फेरा करें, ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो इस तरह की दुआओं से हिफाजत हो। चौथा ये कि हम दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह। तो जो मैंने अर्ज़ किया था अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि हम तन्हाइयों में वक्त निकाल कर मांगेंगे। कुछ वक्त रोज़ाना तन्हाई में बैठ कर जिसमें मैं हूँ और अल्लाह हो और मोबाइल स्विच ऑफ हो, बिल्कुल बंद हो, कोई ना हो सिवाय मेरे और अल्लाह के। थोड़ी देर बैठ कर अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह से यही कहना कि अल्लाह मैं नेक नहीं हूँ, नेक बना दे, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत इतनी नहीं है, ज़्यादा कर दे, नेक लोगों में शामिल फरमा दे, जन्नत अता फरमा दे, जहन्नम से बचा ले, औलाद को नेक साले बना दे, रोज़गार की भी फरावानी अता फरमा दे, दुनिया सुखी कर दे, आखिरत सुखी कर दे। अल्लाह मुझे नेक बंदों जैसा मांगना नहीं आता, वैसा मांगना अता फरमा दे। तेरे नेक बंदे तुझसे मांगते होंगे तो खुश होता होगा, हमें वो तरीके नहीं आते, हमें वो तरीके भी सिखा दे, अल्लाह वालों में शामिल भी कर दे। लंबी दुआएं भी नहीं मांगी जाती हैं, अल्लाह उसका ढंग भी सिखा दे। हम अल्लाह से ऐसे कहेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह फिर सब कुछ अता फरमाएगा। तो ये चौथा दुआओं के लिए रोज़ाना वक्त निकालना है मेरे अज़ीज़ों। पाँचवा आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखना है। जितनी महाना आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ये कुरान की तालीम है। और छठा अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने हमें शिरक से बचाया हुआ है, नाहक कत्ल से भी बचाया हुआ है, ज़िना के गुनाह भी अल्लाह का फ़ज़ल है, मुसलमान महफूज हैं। और नवा गुनाह ये है कि ये लोग झूठी गवाहियाँ देते हैं। तो अगर हमें कभी गवाही का मौका मिला तो हम सच्ची गवाही देंगे। एक गवाही वोट देना भी होता है तो हम सच्चा वोट देंगे, ज़मीर को वोट देंगे, पैसे को वोट नहीं देंगे, दोस्त अहबाब को वोट नहीं देंगे,
हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे कि यह गवाही है। और अगली 10वीं खूबी, हम लोगों को गलतियों में देख कर भी बुरा नहीं समझेंगे। हम कहेंगे कि मैं ख़ुद ही बुरा हूँ, क्या पता अल्लाह इसको बख्श दे और मेरी गिरफ्त फरमा ले। किसी मुसलमान की हकारत दिल में नहीं होनी चाहिए, अपनी ही हकारत होनी चाहिए कि मैं ही गंदा हूँ, मैं ही गंदा हूँ, मैं ही गंदा हूँ। और 11वां, अल्लाह के कुरान को ध्यान से सुनेंगे। 12वां, दुआएं मांगेंगे और औलाद के साथ, बीवियों के साथ अच्छे पेश आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको ये नसीब फरमाए। हमारी सुन्नतें चल रही हैं। आज थोड़ा सा ये मसला बयान करना था। जुमे के बयान में इस दर्स में से सारे मौजूद नहीं होते, अगरचे मैंने जुमे में अर्ज़ किया था। हमारा ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होते ही उस शख्स के लिए जिसने कुर्बानी करनी हो, ये हुक्म है कि वो अपने नाखून और बाल ना काटे जब तक अपना जानवर ज़िबा ना कर ले। फिर भी अगर वो काट लेता है तो उसके सवाब में कमी आती है, लेकिन गुनाह नहीं होता। और जिस आदमी ने कुर्बानी करनी ही नहीं है तो उसके लिए नाखून और बाल ना काटना, यह हुक्म उसके लिए नहीं है। वो नाखून और बाल काट सकता है। और फिर ये चाँद जैसे नज़र आ जाता है, उसके बाद आदमी को चाहिए कि इबादत बढ़ा दे। इन दिनों में से जो 9 दिन हैं, हर दिन के रोज़े का सवाब मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिसियाम सनतिन, एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और एक रात का क़याम बिक़याम लैलतुल क़द्र, तिरमिज़ी की हदीस है, एक रात को जागने का सवाब ऐसे जैसे लैलतुल क़द्र में जागना। तो इसलिए इबादत की रातें हैं, रोज़े रखने के दिन हैं। बतौर ख़ास 9 ज़िलहिज्जा आने वाली है, जब भी करीब आएगी, अब तो दूर नहीं रही। तो 9 ज़िलहिज्जा को हम रोज़ा रखने का एहतमाम करें, उससे 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। और अगर कोई रसूमात हैं हमारे इलाक़ों में, इस ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आते ही उन रसूमात को पूछ लिया जाए। अगर वो रस्म या कोई शरई हुक्म नहीं है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और जो शरई अहकाम है उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।